हेलो एवरीवन। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे हम वॉलीज़ फार्मूला के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहली बात कि वॉलीज़ फार्मूला हमें यूज़ कब करना है, इसकी पहचान क्या है कि किस टाइप के इंटीग्रेशन के लिए इसको हमें यूज़ करना है। तो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वॉलीज़ फार्मूला इज़ यूज टू इवेल्यूएट, ये तीन इंटीग्रेशन आपके सामने हैं, 0 to π/2 sin nx या 0 to π/2 cos nx और 0 to π/2 sin mx cos nx। तो इसकी पहचान क्या है, वॉलीज़ फार्मूला कब यूज़ करना है। सबसे पहले उसकी पहचान देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो 0 से लेकर π/2 तक होनी चाहिए। तो सबसे पहली पहचान क्या हो गई कि इसकी जो लिमिट्स होंगी इंटीग्रेशन की वो 0 से लेकर π/2 तक होंगी और इंटीग्रेशन के अंदर साइन या कॉस का फंक्शन हो सकता है और उसकी कुछ ना कुछ पावर होगी। जैसे यहाँ पर साइन की पावर n है, यहाँ पर कॉस की पावर n है और साइन और कॉस दोनों फंक्शन एक साथ भी हो सकते हैं। तो साइन की पावर को हमने यहाँ पर m बोला हुआ है और यहाँ कॉस की पावर को n बोला हुआ है। अब जो इसकी पावर्स होंगी, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सो m और n जो इसकी पावर्स हैं साइन या कॉस की, वो कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी। मीन्स 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकता है। अब जो हम पावर की बात कर रहे हैं साइन या कॉस में, तो वो पावर या तो ऑड नंबर हो सकता है या इवन नंबर हो सकता है। सो ऑड अगर होगा तब फॉर्मूला क्या यूज़ करना है और इवन होगा तब फॉर्मूला क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इफ़ n इज़ ऑड। सबसे पहले हम ऑड के लिए देखेंगे कि अगर पावर ऑड नंबर है, सो साइन की पावर ऑड n या कॉस की पावर n, है ना। ये साइन और कॉस दोनों के लिए सेम फार्मूला रहेगा, इंटीग्रेशन में साइन लिखा हो या कॉस लिखा हो, ठीक है, दोनों के लिए सेम फार्मूला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर साइन या कॉस की पावर कोई ऑड नंबर है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें कैसे लिखा है हमने, न्यूमरेटर वाले पार्ट की बात करें तो n-1, n-3, n-5 एंड सो ऑन। इसका मतलब है जो भी पावर होगी n, उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, ऑड नंबर्स माइनस कर रहे हैं। 1 3 5, इसके आगे 7 भी आ सकता है ना। वो पावर पे डिपेंड करेगा कि पावर कितनी दी हुई है। और इसको कहाँ तक खोलना है हमें, इसको हमें एक्सपेंड करना है अप टू पॉजिटिव टर्म्स। हम इसको तब तक माइनस करते हैं 1 3 5 7 जब तक कि हमें पॉजिटिव टर्म मिल रहे हैं। अगर हमें नेगेटिव टर्म मिलने लगेगा या ज़ीरो मिलने लगेगा तो हमें वो टर्म नहीं लिखना है, हमें केवल वहाँ तक खोलना होता है जहाँ तक हमें पॉजिटिव टर्म्स मिल रहे हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर में पहले हमें n लिखना है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट टर्म से n में से इवन नंबर्स माइनस करने हैं, 2 4 6 एंड सो ऑन। और कहाँ तक खोलना है इसको भी, जब तक हमें पॉजिटिव टर्म्स मिल रहे हैं। तो इसको अभी हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल 0 to π/2, तो सबसे पहले हमने क्या पहचाना कि इसकी लिमिट 0 से π/2 दी हुई है और साइन के ऊपर पावर जो गिवन है वो ऑड नंबर है। तो इसमें हम वॉलीज़ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो वॉलीज़ फार्मूला भी हमने देखा था क्या होता है, ये होता है वॉलीज़ फार्मूला। ठीक है, 0 to π/2 sin nx dx अगर हो तो उसके लिए हम न्यूमरेटर में क्या माइनस करते हैं, n-1 ऑड नंबर्स माइनस करते हैं n में से। यहाँ पर n की जगह क्या लिखा हुआ है, 7। n इज़ इक्वल टू 7 इन दिस क्वेश्चन। सो n में से ऑड नंबर्स ऊपर माइनस करेंगे और n से शुरू करेंगे डिनोमिनेटर में और फिर उसके बाद इवन नंबर्स को माइनस करते जाएंगे। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा 7, 7 - 1, 7 - 3, है ना, ऑड नंबर्स हम माइनस कर रहे हैं, 7 - 5। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा यहाँ पर आएगा 7 - 7, है ना। ये इस तरह से लिखेंगे हम 1 3 5 7, लेकिन ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0, इसलिए हम इसको नहीं लिखते। मैंने आपको बताया कि इसको कहाँ तक एक्सपेंड करना है, हमें इसको एक्सपेंड करना है जब तक कि पॉजिटिव टर्म्स मिल रहे हैं। ठीक है, जब तक हमें पॉजिटिव टर्म्स मिल रहे हैं हमें केवल तब तक इसको एक्सपेंड करना होता है।
ठीक है। अब अपॉन में अगर आ गए, अपॉन में हम n से शुरू करते हैं तो n यहाँ पर 7 है, 7। अब नेक्स्ट ब्रैकेट से इवन नंबर्स आपको माइनस करने हैं, तो 7 माइनस 2, 7 माइनस 4, 7 माइनस 6। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, अगर हम माइनस करना चाहें तो 7 माइनस 8। लेकिन 7 माइनस 8 क्या होता है, देखो 2, 4, 6, 8 माइनस कर रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है 7 माइनस 8, ये होता है -1। तो हमें नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, ना ज़ीरो आना चाहिए, तो हम केवल वहाँ तक खोलते हैं जहाँ तक हमें पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। हम केवल कहाँ तक खोलेंगे, हम केवल खोलेंगे 7 माइनस 6 तक। फाइन। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 7 माइनस 1 ये आ गया 6। ठीक है, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 5 2। इसी तरह अपॉन में 7 माइनस 2 को हमने 5 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा। जो टर्म्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट सकते हैं उन्हें हम काट सकते हैं। तो जैसे यहाँ से 3 से 6 को आप 2 टाइम्स काट सकते हैं, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा इसी तरह से, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 अपॉन 35 विल बी द आंसर। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, इस तरह के इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल रहता है कुछ प्रॉब्लम्स में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि इफ़ n इज़ इवन, अगर पावर इवन हो जाए तब फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। तो फॉर्मूले में केवल एक टर्म का चेंज आता है, इतना जो फॉर्मूला है वो तो एज इट इज़ रहेगा जो ऑड के लिए था, केवल इसमें ये टर्म एक्स्ट्रा आता है, दिस टर्म इज़ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कौन सा टर्म आएगा, केवल आपको इसमें π/2 का इनटू और करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पावर इवन नंबर हो जाए तो हमें केवल उस फॉर्मूले में π/2 का इनटू और करना है, बाकी फार्मूला सेम एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। 0 to π/2 cos 6x, इसमें भी आप देख रहे हैं लिमिट 0 to π/2 है और cos की जो पावर है वो एक इवन नंबर दी हुई है। हेयर n इज इक्वल्स टू 6 विच इज़ एन इवन नंबर। ना यूजिंग द फार्मूला, अब फार्मूला फिर से वही लिख लेंगे, n-1, n-3, n-5, इसके आगे n-7, n-9 इस तरह के नंबर हो सकते हैं, लेकिन कहाँ तक खोलना होता है हमें, अप टू पॉजिटिव टर्म और अपॉन में n, n-2, n-4 एंड सो ऑन अप टू पॉजिटिव टर्म। लेकिन इसमें ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि इसकी जो पावर है वो इवन नंबर है। अब इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, n की जगह क्या पुट कर देना है, हमें 6 पुट कर देना है। तो n की जगह 6 रखा तो 6 माइनस 1, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5। इसके बाद में 6 माइनस 7 होगा, लेकिन वो नेगेटिव आ जाएगा इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, और अपॉन में n से शुरू करते हैं हम लिखना, तो n यहाँ पर 6 है, 6। अब नेक्स्ट ब्रैकेट से क्या करते हैं, इवन नंबर्स को माइनस करना स्टार्ट करते हैं। तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 4, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 6 माइनस 6 जो कि 0 हो जाएगा इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। और एक एक्स्ट्रा टर्म जो आ रहा है वो आ रहा है π/2, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5π/32। ठीक है, कि सिंपली अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट, वॉलीज फार्मूला टू सॉल्व 0 to π/2 sin mx cos nx। इसमें साइन और कॉस दोनों एक साथ टर्म आ रहे हैं, तो साइन के ऊपर जो पावर है उसको हमने m बोल दिया है और कॉस के ऊपर जो पावर है उसको n बोल दिया है। फार्मूला उसी तरह से होता है जैसे पहले अभी हमने दो फार्मूले देखे, लेकिन इसमें क्योंकि दो पावर आ रही हैं तो फार्मूला दोनों पावर्स का कॉम्बिनेशन से बनता है। सो इफ़ m और n बोथ आर ऑड, ठीक है, या तो m ऑड हो या n ऑड हो या दोनों ऑड हो, कोई भी एक ऑड हो सकता है या दोनों ऑड हो सकते हैं, तो उसके लिए ऑड वाला फार्मूला यूज़ होगा। और इवन वाला फार्मूला कब यूज़ होगा, जब दोनों पावर्स एक साथ इवन होंगी। तो अगर कोई भी एक पावर ऑड है या दोनों ही ऑड है तो उसके लिए पहला फार्मूला है। तो सबसे पहले एक ब्रैकेट में हम m में से माइनस करेंगे, m मीन्स साइन की जो पावर है उसमें से माइनस करना शुरू करेंगे ऑड नंबर्स, m-1, m-3, m-5 अप टू कहाँ तक लिखते हैं, पॉजिटिव टर्म तक लिखते हैं, इनटू इसी तरह n के लिए यूज़ करना है। तो ये पावर दो, ये जो फार्मूला है दोनों पावर्स के लिए कंबाइन हो गया है। इसी तरह ऊपर n-1 करना है, n-3, n-5 अप टू
पॉजिटिव टर्म्स, लेकिन अपॉन में क्या हो गया अब यहाँ पर, अपॉन में क्या डिफरेंस आ गया, अपॉन में अब दोनों पावर्स को ऐड कर देना है आपको, m और n दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो m प्लस n लिखना है। फिर m प्लस n में से नेक्स्ट ब्रैकेट में इवन नंबर्स को माइनस करना है, जैसे हम पिछले वाले फॉर्मूले में कर रहे थे। सो m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 4 एंड सो ऑन। सो न्यूमरेटर में ऑड नंबर्स को माइनस करते हैं, डिनोमिनेटर में इवन नंबर्स को माइनस करते हैं। और इवन नंबर कहाँ से माइनस शुरू करते हैं हम, सेकंड ब्रैकेट से, ठीक है। पहले ब्रैकेट में केवल वही पावर आती है, तो यहाँ पर m और n दोनों, इसलिए दोनों पावर्स को हमने ऐड कर दिया है। अब पिछले फॉर्मूले की तरह, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि अगर पावर इवन हो अगर दोनों, तो केवल क्या चेंज आएगा फॉर्मूले में, केवल फॉर्मूले में चेंज आएगा पाई अपॉन 2 का, ठीक है। तो इसमें भी पाई अपॉन 2 इंटू हो जाएगा। अब इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व 0 to π/2 sin 4x इंटू कॉस 5x dx। तो साइन की पावर को m बोल रहे हैं, तो m इक्वल्स टू 4, एंड कॉस की जो पावर है उसको n बोल रहे हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 है। तो फॉर्मूला हमने लिखा sin 4x cos 5x dx। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इतने पोर्शन में ये क्या चीज़ है, ये था m माइनस 1, ठीक है, पहले ब्रैकेट में। उसी तरह दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, m माइनस 3, ठीक है। तो ऑड नंबर्स को हम माइनस कर रहे हैं। इसके बाद m माइनस 5 भी आएगा, लेकिन उसको क्यों नहीं लिखा है हमने, क्योंकि m की वैल्यू 4 है। 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, 4 माइनस 5 करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो केवल हमें 2 टर्म लिखनी है यहाँ पर। उसी तरह अब यहाँ पर इनटू किया, अब नेक्स्ट क्या लिखना है, अब n के लिए इसी तरह से लिखना है। n में से क्या माइनस करना है आपको, फिर से ऑड नंबर्स माइनस करने हैं, n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 3, एंड सो ऑन। इसको भी हम n माइनस 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5 है ना। तो n माइनस अगर 5 हम लिखते हैं तो 5 माइनस 5 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, पहले साइन की जो पावर है उसमें से हमने ऑड नंबर्स को माइनस किया, फिर कॉस की जो पावर है उसमें से ऑड नंबर्स को हमने माइनस किया। और अपॉन में क्या बताया था अभी, अगर साइन और कॉस दोनों का क्वेश्चन है तो पहले दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो दोनों पावर क्या है, 4 एंड 5, 4 एंड 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इससे पहले आपने देखा था फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ था, m प्लस n, तो यहाँ पर m और n को ऐड करके 9 आएगा, इसलिए हमने सीधे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। और नेक्स्ट ब्रैकेट से क्या करना स्टार्ट करते हैं हम, इवन नंबर्स को माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 2, 4, 6, 8, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 10 आएगा, लेकिन 9 माइनस 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, इसलिए हम केवल 8 तक यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर अब इन ब्रैकेट्स को आपको खोल लेना है, जैसे 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, है ना। तो जो भी ब्रैकेट्स है सबको खोलकर आपको ये कैलकुलेशन मिलेगी यहाँ पर। अब जो भी टर्म्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको आप कैंसिल आउट कर लेंगे, और बाकी कैलकुलेशन करके आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 8/315। नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल है जिसमें दोनों पावर कैसी हैं, इवन नंबर है। सो इवन नंबर में केवल क्या चेंज आएगा, इवन नंबर में चेंज आएगा कि आपको यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आप यहाँ लिख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, π/2 और आएगा साथ में, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे। सो π/2 और साथ में आ जाएगा। सो यहाँ पर m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 6 है। तो बिल्कुल पहले की तरह, पहले साइन की जो पावर है उसमें से ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे, 1, 3, 5 नहीं करेंगे क्योंकि 4 माइनस 5 ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह कॉस की पावर 6 है, उसमें से माइनस करेंगे, 6 माइनस 1, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5, 6 माइनस 7 नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा। और अपॉन में क्या करना है, हमें पहले दोनों पावर्स को ऐड करना है, m प्लस n, 4 प्लस 6 10 हो गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट से
इवन नंबर्स को माइनस करना शुरू करना है। 10 - 2, 10 - 4, 10 - 6, 10 - 8 और इसके बाद 10 - 10 आएगा जो कि 0 हो जाएगा, तो उसको हमें नहीं लिखना है। अब इन कैलकुलेशंस को आप कर लेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी 3 पाई अपॉन 512। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एक बार रिवाइज करिए और कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच।